अरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग एकादश पाठ यानी लेसन 11 के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। इस पाठ का पाठ वर्णन मैंने पहले ही वीडियो के रूप में बनाया हुआ है, जिसमें अव्यय क्या है तथा इस पाठ के संस्कृत वाक्यों तथा उसके हिंदी अनुवाद और अव्यय शब्दों के अर्थ भी मैंने वीडियो में बनाया है। यहाँ पर भी कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं जिसे आप बोलकर पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे अर्थों के साथ में, अनिवार्य है। प्रश्नोत्तर में देखें, इसमें मंजूषा में जो शब्द दिया हुआ है उसका प्रयोग करके जो यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न वाले शब्द हैं, इन प्रश्न वाले शब्दों के स्थान पर उन्हें इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य इस प्रकार से बनाना है। तो पहला है पुत्र कुत्र गच्छति। पुत्र कहाँ जाता है, जैसा वहाँ पूछा गया है पुत्र कहाँ जाता है, तो पुत्र बाहर जाता है, इसलिए इसमें होगा पुत्रः बहिः गच्छति, पुत्र बाहर जाता है। यह जवाब इस स्थान पर लिखाएगा। इसके बाद है कन्या किम पिबती, लड़की क्या पीती है, तो कन्या दुग्धम पिबती, कन्या दूध पीती है। इस प्रकार से यह शब्द एक ही बदलेगा, इसलिए कहा गया है एक पदेनुत्तर, तो लेकिन यह वाक्य पूरा रिपीट हो जाएगा। इसके बाद है मित्राणि किम कुर्वन्ति, तो मित्राणि खेलंती यहाँ दिया हुआ है, किम कुर्वन्ति के स्थान पर खेलंती लिखेंगे, मित्राणि खेलंती। इसके बाद है सूर्य कदा उदेति, तो सूर्य प्रातः उदेति या प्रातः लिखेंगे और सूर्य प्रातः उदेति। इसके बाद है उद्याने कानि विकसन्ति, तो यहाँ पर पुष्पाणि दिया हुआ है, पुष्पाणि को कानि के स्थान पर लिखकर इसे इस प्रकार से लिखेंगे, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में बहुत से फूल खिलते हैं। बालकाः किम क्षिपन्ति, लड़के क्या फेंकते हैं, तो बालकाः पाद कंदुकम क्षिपन्ति, लड़के फुटबॉल फेंकते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्नों के उत्तर हो गए। इन्हें अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिख लें। इसके पश्चात जो है वह शब्दार्थ मिलन, शब्दों के अर्थ के साथ में उसको मिलाना है। पहले इधर के शब्दों को लिख लेंगे, शीघ्रम है, स है, एव है, कदा है, सर्वदा है, कुत्र है, अपि और तरही और कख ग देकर लिख लेंगे। इसके बाद इनके अर्थों को लिखेंगे इस प्रकार से उसके सामने में। शीघ्रम का मतलब होता है जल्दी, यानी 8वां नंबर जो है जल्दी, वह उसके सामने में इस प्रकार से लिखाएगा, शीघ्रम मतलब जल्दी। सह का मतलब होता है साथ, यानी 3रा नंबर साथ, वो उसके सामने होगा। एव का मतलब होता है ही, यानी 5वां नंबर ही उसके सामने में होगा, अर्थ है इस तरफ का। और कदा मतलब कब, वह 6ठा नंबर जो कब है वह इस प्रकार से लिखाएगा। इसके बाद है सर्वदा, सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, यानी 4था नंबर हमेशा उसके सामने में होगा। कुत्र मतलब कहाँ, 2रा नंबर कहाँ सामने में। फिर अपि के सामने में पहला नंबर भी, और तरही मतलब तो सामने में 7वां नंबर। इस प्रकार से शीघ्रम जल्दी, सह साथ, एव ही, कदा कब, सर्वदा हमेशा, कुत्र कहाँ, अपि भी और तरही तो। इधर का संख्या नहीं भी लिखेंगे, लेकिन इधर का नंबर के साथ में सामने में इसके हिंदी अर्थों को लिखना अनिवार्य है। इस प्रकार से सामने में लिखेंगे। वाक्य निर्माणम कुरुत में जो दिया हुआ है उसमें सा और वही का यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने बनाया है, आपके पुस्तक में दिए गए यहाँ एरो मार्क के अनुसार से समझ सकते हैं। सा और वही साथ में होगा, और इसके साथ में जैसा देख रहे हैं यहाँ पर भ्रमति को घेरा गया है और पहला वाक्य बनाया गया है सा बहि भ्रमति, तो इसे सबसे ऊपर में लिख लेंगे सा बहि भ्रमति। उसके पश्चात सा और बहि के साथ में 5 वाक्य बनेंगे क्रम से, चलति, पश्यति, खेलति, गच्छति और क्रीडति। वह वाक्य इस प्रकार से होगा, सा बहि भ्रमति जो पहले से लिखा हुआ था वह पूर्व में लिख लेंगे उसको भी साथ में, तो वह अर्थात वह बाहर घूमती है, सा बहि भ्रमति। उसके बाद है सा बहि चलति, वह बाहर चलती है। सा बहि पश्यति, वह बाहर देखती है। सा बहि खेलति, वह बाहर खेलती है। सा बहि गच्छति, वह बाहर जाती है। और सा बहि क्रीडति,
खेलती और क्रीडती हालांकि एक ही मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग शब्द है इसलिए अलग अलग वाक्य होगा। सा बही खेलती का जो मतलब होगा वह बाहर खेलती है, वही मतलब होगा सा बही क्रीडती, वह बाहर खेलती है। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। इसके बाद है शब्दों के प्रयोग से, यानी सर्वत्र है, बीच वाले सभी शब्दों के सामने में सर्वत्र आएगा। यह सर्वत्र इस प्रकार से सबके साथ में आएगा और इसके सामने में जो क्रिया है इसमें से चुन करके उचित क्रिया को लिखना है। जैसे पहला वाक्य होगा सर्वत्र मित्राणी है, इसमें से मिलंती सबसे उचित है, तो उसको लेकर के इस प्रकार से लिखेंगे सर्वत्र मित्राणी मिलंती। फिर है सर्वत्र पुष्पाणि और विकसंती, सर्वत्र पुष्पाणि विकसंती, इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद है सर्वत्र जनाः वसंती, सर्वत्र जना है वसंती इस प्रकार से, और सर्वत्र अंधकारः भवति, अंधकारः यहाँ है भवति यहाँ है, इस प्रकार से सर्वत्र मित्राणि मिलन्ति, सर्वत्र पुष्पाणि विकसंती, सर्वत्र जनाः वसंती, सर्वत्र अंधकारः भवति। चौथा नंबर हो गया। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करके इस प्रकार से वाक्य को लिखेंगे। सुविधा के अनुसार से रोककर वीडियो को, इस वाक्यों को अपने गृह कार्योत्तर पुस्तिका में लिख लें जो बच्चे ना लिखे होंगे। और यह सभी प्रश्नोत्तर अनिवार्य हैं आपके आगामी परीक्षाओं में, इसमें से कोई भी प्रश्नोत्तर आ सकता है, इसलिए यह सभी को याद करना, समझना और याद करना अनिवार्य है। किस प्रकार से आपको लिखना है वह आप जरूर देखेंगे। इस चित्र को देखकर इन शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है उसे लिखना है। इस रिक्त स्थान को पहले लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसे उसमें भर देंगे। इस प्रकार से लिखेंगे। जो सबसे पहला है विद्यालय अस्ति, उसमें देखेंगे बॉक्स में दिया हुआ है तत्र, तत्र को यहाँ पे लिख देंगे, तत्र विद्यालय अस्ति, वहाँ विद्यालय है। उसके बाद है पुष्पाणि विकसंती, यानी फूल खिलते हैं, तो सर्वत्र पुष्पाणि विकसंती, यह हो जाएगा सर्वत्र पुष्पाणि विकसंती। इसके बाद है प्रातः सूर्योदय भवति, सुबह सूर्योदय होता है। इसके बाद है वृक्षा अपि सन्ति, पेड़ भी हैं, अपि यहाँ हो जाएगा, प्रातः यहाँ होगा और अपि यहाँ। इसके बाद है छात्राः अध्यापका, दो व्यक्ति हैं और गच्छन्ति है, च हो जाएगा, तो यानी छात्र और अध्यापक जाते हैं, तो छात्राः अध्यापका च गच्छन्ति। इसके बाद है बालकाः सह एव पठन्ति, लड़के साथ ही पढ़ते हैं। इस प्रकार से इसे बनाना है। यहाँ पर जो रचनात्मक कार्य है यह मैंने कक्षा में पूर्व में ही बता दिया था और बोर्ड पर भी लिखवाया था। इसमें जैसा कि सदा के साथ में 4 वाक्य बनाया गया है, वैसे ही तत्र के साथ में कोई भी वाक्य लेकर के बना सकते हैं। तत्र विद्यालय अस्ति, इस प्रकार से हाँ, अहम तत्र गच्छामि, सह तत्र पठति, या सा तत्र लिखति, इस प्रकार से 4 वाक्य तत्र का प्रयोग करके, ऐसा वाक्य जिसका अर्थ सही रूप में हो। और यह क्रिएटिव वर्क आप अपने CW और SW कॉपी में देखेंगे, मैंने पूर्व में ही लिखवाया है, और इसे उस अनुसार से आप अपने क्रिएटिव वर्क को भर लेंगे। पुस्तक में भरा होगा और यह फाइल में, प्रोजेक्ट वर्क में यह निश्चित रूप से बनेगा। 4 वाक्य है, इसका प्रयोग करेंगे। प्रश्नोत्तर को इस वीडियो के आधार पर भरेंगे और इसे बोलकर याद करेंगे, यह आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। धन्यवाद।